नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गाइस उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 8th पे कमीशन से लेकर बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है। एंड गाइस अगर आपको मेरे द्वारा लाई गई वीडियोस पसंद आती हो तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो 8वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन तो बढ़ेगी ही, कर्मचारियों के लिए चीज़ें भी बदल जाएंगी। भाई बहुत बड़ा अपडेट है और आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसी न्यूज़ मैं आप लोगों के लिए लाती रहती हूँ। ये न्यूज़ आपको नौकरी समाचार चैनल की तरफ से प्रोवाइड की जा रही है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहने वाली हैं। बेसिकली इस अपडेट को काफ़ी डिटेल वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाली हूँ। प्लीज़ स्टे फोकस्ड एंड स्टे टिल द एंड, वॉच द वीडियो टिल द एंड, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इस अपडेट के तहत 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी ही नहीं बल्कि अन्य चीज़ों में भी बदलाव देखने को मिलने वाला है। आइए खबर में जानते हैं कि कर्मचारियों के लिए किन चीज़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है। और आज के समय में तो मुझे लगता है जितने भी कर्मचारी हैं वो सब यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भाई कब लागू होगा, कुछ अपडेट तो दे दो। आपने बोल तो दिया भाई 8th पे कमीशन आएगा, बट भाई कुछ तो अपडेट लेकर आओ। अपडेट के तहत 8वें वेतन आयोग के बारे में जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है कि 8th पे कमीशन को 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है, परंतु इसमें ये रियलिटी में कितना पॉसिबल है भाई, बात तो उस पर करनी ज़रूरी है ना। इस नए वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ऐसा बहुत सारे मीडिया चैनल्स की तरफ से भी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी में सबसे अहम रोल फिटमेंट फैक्टर का होने वाला है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर की मदद से केंद्रीय कर्मचारियों की नई बेसिक सैलरी और पेंशन को निर्धारित किया जाता है। सैलरी और पेंशन में होगा इतना इजाफा। इससे पहले वर्तमान में चल रहे 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, लेकिन अब उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में 2.86 तक फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। अगर ये फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो इससे कर्मचारियों की 18,000 रुपये की न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर तकरीबन 51,480 रुपये हो सकती है। इसके साथ ही पेंशन में 9,000 से बढ़कर तकरीबन 25,740 रुपये हो सकती हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर इन दिनों चर्चाएं ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी में बम्पर उछाल देखने को मिलेगा। लेवल के अनुसार कितना बढ़ेगा कर्मचारियों का वेतन, काफ़ी डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आई थिंक हम सब लोगों के मन में है। मुझे लगा क्यों ना आप सबके लिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 8वें वेतन आयोग में अलग अलग पे लेवल पर कर्मचारियों को कितनी सैलरी मिल सकती है, तो आइए इस बारे में भी जान लेते हैं। बता दें कि लेवल 3 के बारे में बात करें, जिसका ग्रेड पे 2000 है। लागू होने पर लेवल 3 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 57,456 रुपये हो जाएगी। कुल सैलरी 74,845 रुपये और डिडक्शन के बाद इन हैंड सैलरी तकरीबन 68,849 रुपये के आसपास होने के लिए आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं लेवल 6। किसकी बात करेंगे? लेवल 6 के बारे में। चलिए लेवल 6 के बारे में बताऊं तो लेवल 6 के केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लेवल 6 तकरीबन 93,708 रुपये, कुल सैलरी 1,19,798 रुपये और कुल मिलाकर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी 1,09,977 रुपये के आसपास होगी। लेवल 9 ग्रेड पे 5400 है, जिसका वहीं लेवल 9 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,40,220 रुपये, कुल सैलरी 1,81,073 रुपये और इन हैंड सैलरी की बात करें तो 1,66,401 रुपये के आसपास रहने के लिए मिलेगी।
लेवल 11 की बात करते हैं। इसके अलावा लेवल 11 के केंद्र कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 1,84,450 रुपये, कुल सैलरी 2,35,920 रुपये और इन हैंड सैलरी 2,16,825 रुपये के आसपास होगी। सैलरी के साथ साथ अलाउंस में भी होगा बदलाव। कौन सा अलाउंसेस में बदलाव देखने के लिए मिलेगा उस पर भी गौर फरमा लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर कर्मचारियों के बेसिक सैलरी बढ़ने के साथ साथ हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस जैसे भत्तों में भी बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली है। ये सैलरी बढ़ोतरी इस बात पर डिपेंड करती हैं कि कर्मचारी किस लोकेशन में पोस्टेड हैं और उस हिसाब से उनका ट्रैवल कितना होता है। इसके चलते एक ही ग्रेड के 2 कर्मचारियों की कुल सैलरी में बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। अब एनपीएस और सीजीएचएस में होगा कितना योगदान। आप जानते ही होंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम में फ़िलहाल कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10% योगदान करते हैं, जबकि नेशनल पेंशन स्कीम जिसे हम एनपीएस भी कहते हैं, एनपीएस की बात करें तो सरकार का योगदान 14% होता है। अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो इससे कर्मचारियों का योगदान भी बढ़ेगा। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जिसे हम CGHS गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ज़रूर जानते होंगे कि फ़ीस भी सैलरी के स्लैब से ऐड होती है। तो ऐसे में अगर बेसिक सैलरी बढ़ती है तो इससे CGHS की मासिक कटौती भी बढ़ सकती है। क्यों ज़रूरी है ये बदलाव। 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ साथ इससे जुड़े सभी खर्चों, सुविधाओं और कर्मचारियों की आर्थिक प्लानिंग पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। खासतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग, होम लोन, EMI, टैक्स सेविंग और इंश्योरेंस जैसे मामलों में कर्मचारियों की बड़ी सैलरी कर्मचारियों को नई राहत दे सकती है। ये थी अपडेटेड वीडियो गाइस। आपको क्या करना है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक द चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट, प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग, कीप ऑन लविंग। आपको वीडियो आई होप पसंद आई होगी। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।